श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा बुक चल रही थी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसी में एक यूनिट थी अपनी 3.4 यानी बहुत ही सवलीन था। ठीक है, अभी हमसे पहले मानसिक बीमारी पढ़ चुके हैं, अब हम यही अगले नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे कुछ कमी होगी वीडियो में तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और हाँ, जो भी कुछ भी अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, एडमिशन प्रक्रिया की, रिजल्ट प्रक्रिया की, या कुछ प्रैक्टिकल या कुछ भी जो भी अपडेट आती है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम न लेके अभी जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवलीनता क्या है? अब सवलीनता को हम और क्या बोल सकते हैं, यानी स्पेक्ट ऑटिज्म बोलते हैं। ठीक है, सवलीनता को ऑटिज्म बोलते हैं। ये एसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी ये एसडी का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म क्या है? जैसे बच्चा ऑटिज्म किसे कहते हैं? ठीक है, ऑटिज्म का मतलब है बच्चा खुद में खोया हुआ रहता है। ठीक है, यानी मतलब कुछ मतलब बार बार एक ही गति करता रहता है, यानी लार टपकती है मुंह से, आंखों से आंसू आना, किसी से नजर नहीं मिलाना। तो ठीक है, ये बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती है बच्चे को, तो हम वही बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, अब देखो ये हम बात करते हैं सवलीनता क्या है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है सवलीनता या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक विकासात्मक तंत्रिका संबंधित अवस्था है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक संप्रेक्षणीय और व्यवहारिक क्षेत्र में कठिनाई होती है। मतलब जो बच्चा होता है उसको एक तो मतलब एक दूसरे से संपर्क बनाने में उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, वो मतलब समाज से पिछड़ा हुआ होगा। ठीक है, वो बच्चा तो चलते। ठीक है, इसे स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण उनकी तीव्रता अलग अलग व्यक्तियों में विभिन्न रूप से दिखाई देती है। मतलब जो इसके लक्षण है वो व्यक्ति में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, चलते हैं अब सरल शब्दों में बोले तो हम सवलीनता क्या है? सवलीनता बच्चों या व्यक्तियों की बाहरी दुनिया से जुड़ाव कम होता है। मतलब बाहर की जो समाज के बच्चे होते हैं उनसे उन बच्चों का जुड़ाव कम होता है, वे अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। मतलब वो अलोंग एंड अकेले रहना पसंद करते हैं इसमें। ठीक है, मतलब वो बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, बाहरी दुनिया का जुड़ाव कम होता है और पसंद रह करते हैं। ठीक है, वो बच्चे। ठीक है, अब सवलीनता के लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक है, परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति, भाषा भाषा और संप्रेषण में गुणात्मक क्षति। ठीक है, व्यवहार और रुचि में पुनरावृत्ति। ठीक है, ये तीन लक्षण हो गए। अब इन लक्षणों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से लक्षण है पूरी तरह। जैसे इन बच्चों में सामाजिक मुस्कान की कमी, मतलब सामाजिक मुस्कान की कमी मतलब समाज से जुड़े हुए नहीं होना। ठीक है, अशाब्दिक व्यवहार शब्दिक कौशल का अभाव पाया जाता है। अशाब्दिक मतलब इन बच्चों के शब्द बिल्कुल अलग, मतलब शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, अशब्द शुद्धि होती है। ठीक है, ऐसे बच्चों अपने माता पिता से लगाव नहीं रहता है, ऐसे बच्चों अपने माता पिता से लगाव नहीं होता। मतलब ये जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से लगाव नहीं थे, अलाव मतलब ये बच्चे अकेले रहते हैं। ठीक है, दोस्त सगी साथी संबंध कम होता है। मतलब जैसे बच्चे घर से कहीं नहीं जाएंगे तो इन बच्चों के दोस्त भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों को सहानुभूति उपनाभूति का अभाव होता है, सामाजिक रूप से अलग रहने वाले हैं। ये जीवित लोगों की अपेक्षा निर्जीव वस्तुओं को बहुत रुचि लेते हैं। इनमें मुखाकृति और शारीरिक मुद्रा का मतलब जो मुख्य आकृति है, शारीरिक मुद्राएं होती है, जैसे कोई भी एक्टिविटी करती है उनमें इनको अभाव देखने का पाया जाता है, मतलब कमी देखने की पाई जाती है। ठीक है, ये सामाजिक रूप से अलग रहने मतलब ये समाज से अलग रहते हैं बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हमारा भाषा संप्रेषण और गुणात्मक क्षति। अब बलबली साउंड 18 महीने, मतलब इन बच्चों में क्या है, जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है, वो मतलब 18 महीने तक विकसित नहीं हो पाती है सही तरीके से पूर्ण से। भाषा विकास धीमा और पूर्ण, मतलब इन बच्चों का भाषा होता है वो विकास बिल्कुल धीमा होता है। ठीक है, इन बच्चों में विकास होगा वो बिल्कुल धीरे धीरे देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, जिन बच्चों में भाषा का विकास होता है उन्हें बातचीत शुरू करने और बनाए रखने को खत्म मतलब जो बच्चा अगर एक बार बात बोलना शुरू कर दिया तो वो बोलता ही जाएगा, बिल्कुल रुकेगा नहीं। और उनके साथ बातचीत करना, मतलब बातचीत करना या कुछ भी चीज़ करना, उनको रोकना बहुत परेशानी करनी होती है। इनकी भाषा में वाक्य संरचना काफी टूटी मतलब जो वाक्य बोलेंगे उनमें इन बच्चों को ज्यादा मतलब अशुद्धि देखने को मिलेगी, सर्वनाम बदलाव गुण देखने को मिलते हैं। इसमें सामाजिक अनुकरण खेल के अभाव देखने को मिलते हैं। ये बच्चे सामाजिक अनुकरण यानी अनुकरण, अब बच्चे अलग होते हैं समाज से, खेलने में अभाव होते हैं, मतलब खेलने की कमी पाई जाती है इन बच्चों में। ठीक है, अब हमारा हमारा जो नेक्स्ट अब लक्षण है वो है व्यवहार और रुचि में पुनरावृत्ति। ठीक है, अब देखो एक ही क्रिया को ये बार बार करता है, जैसे बच्चा जैसे सिर घुमाना, हाथ पैर की उंगलियों को घुमाना, आवाज निकालना, ये बच्चा क्या करेगा, अगर कोई भी क्रिया करेगा वो बार बार करता रहेगा। ठीक है, ऐसे बच्चे कार्य और दिनचर्या के अनुसार करते हैं। कोई मतलब दिनचर्या के नियमावली में थोड़ा परिवर्तन के लिए इनका गुस्सा उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे बच्चों में रुचि और प्रेरणा काफी, मतलब इन बच्चों में रुचि किसी भी चीज में और प्रेरणा मतलब विकसित कम, मतलब मोटिवेशन काफी सीमित होता है। ठीक है, सामान्य बच्चों की तरह बहुत सारी चीजें पसंद या नापसंद नहीं करते। ठीक है, ऐसे बच्चों को निर्जीव वस्तुओं के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पसंद है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे पसंद है, यहाँ पे पसंद वनस्पति की जीवित लोगों के साथ। ठीक है,
अब इनकी एक विशेषता ये है कि ये ज्ञान किसी के हिस्से में काफ़ी गिरे रहते हैं। ज्ञान के मतलब ज्ञान का भाव बिल्कुल अलग रहते हैं, मतलब ज्ञान को कोई भी नहीं पाते। जैसे गाड़ी के नंबर, प्रधानमंत्री सूची, साल की तारीख, ये बिल्कुल याद नहीं होती इन बच्चों को। इन बच्चों में गुड्डा के प्रति शौक अधिक होता है। मतलब ये बच्चे जो गुड्डे या गुड्डियाँ होती है उनको खेल ज़्यादा रुचि देते हैं, मतलब उन चीज़ों में उनको खेलने में, ये हमेशा दृढ़ वातावरण में रहना चाहते हैं। ठीक है, अब हम चलते, देखो ये जो मैंने थोड़ा ये कि काट के ये कहीं लगाया है फोटो, जैसे ऐसे बच्चों को लक्षण नहीं देखे तो ये हर थोड़ी देर में चिड़चिड़ाना, मतलब ये बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाएंगे। 2 साल के बाद बोलना पाना, फैमिली मेम्बर्स को नहीं पहचान पाना, नाम पुकारने का अनसुना करना। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को ये तो आ गई। ठीक है, किसी से नजर नहीं मिलाना, एक एक्टिविटी को दोहराना, मतलब कोई भी क्रिया होगी उनको बार बार करते रहेंगे बच्चे। ठीक है, जैसे ऑटिज्म पीड़ित लक्षणों के बच्चे, जैसे खतरे को नजरअंदाज करना, खिलौने के साथ लाइन से खेलना, बच्चों को लोगों में रुचि ना होना, नींद के अनियम परेशानी, पंजे के बल चलना, ज़्यादातर अकेले खेलना, हद से जिद, चीज़ों को बार बार घुमाना, मतलब ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होना, आवाज़ में परेशानी होना, गुमसुम होना। तो ये बहुत ज़्यादा में, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और आप अगर परफेक्ट मतलब आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक है वो, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है कन्फर्म है, यानी 1 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जुड़ते रहे हैं। और हम एक बुक कंप्लीट करने वाले हैं, यानी 4-5 यूनिट और बची, तो इस यूनिट का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।